बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और दिन हफ्ते का कल एक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अहाते में, और उसके बाद FIR हो गई है ईमान मज़ारी साहिबा, इंतज़ार हसन पंजोता साहब, नीम हैदर पंजोता साहब, ज़ैनब जंजुआ साहिबा, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब और बहुत से वकला के ऊपर। लेकिन अब उस वाक़े की एक मुकम्मल वीडियो सामने आ गई है। शायद वो वीडियो आप पहले देख भी चुके हों। मैं पहले वो वीडियो आपको दिखाता और सुनाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स बताऊँगा, और जब आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊँगा और आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, ये जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो आप एक एक पॉइंट खुद नोट करेंगे। और देखिए, वाजिद गिलानी साहब जो हैं, उनको ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वाजिद गिलानी साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि आप इतनी झूठी FIR करवा रहे हैं। अब वीडियो सामने आ गई है और उसमें एक एक चीज़ वाज़ेह है। कुछ और वीडियोज़ भी चल रही हैं, वो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। तो देखें ना कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। क्या इन FIR से क्या ईमान मज़ारी पीछे हट जाएगी? क्या ज़ैनब जंजुआ साहिबा पीछे हट जाएंगी? क्या इंतज़ार हसन पंजोता, नीम हैदर पंजोता पीछे हट जाएंगे? क्या मुस्तफ़ैन काज़मी साहब पीछे हट जाएंगे? मैंने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को कहा, मैंने कहा सर, आजकल आप बहुत सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, आप बहुत सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, आप तो बगैर किसी फ़िल्टर के ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई किसी तरह की रियायत नहीं दे रहे, जो बात करनी चाहिए वो आप डट के कर रहे हैं, बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ। उन्होंने मुझे कहा, सदीक जान, काजी फ़ाइज़ साहब ने मेरी जान ले ली थी। जो काजी फ़ाइज़ साहब ने मुझे उठवाया और मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया, और मैं कहते हैं कि मेरी तो जान जा चुकी थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं उस दुनिया से जा चुका हूँ उस वक्त जब काजी फ़ाइज़ साहब ने मुझे उठवाया था एजेंसीज़ के ज़रिए, और मुझ पर बर्बरियत करवाई थी, यजीदियत करवाई थी, और बहुत दरिंदगी करवाई थी। तो वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं कि ज़िंदगी मेरी जा चुकी है, अब तो ये अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है। शायद अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी इसीलिए मुझे दी है कि मैं इस जुल्म, बर्बरियत, यजीदियत, फसाइयत के ख़िलाफ़ लड़ूँ जुर्रत और बहादुरी के साथ। अभी भी वो बीमार हैं, अभी भी वो मतलब उनके बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कुछ उनके साथ किया गया। अब आप मुझे बताएं ना, कभी कभी मैं एक बात सोचता हूँ कि जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के साथ हुआ, ये वीडियो साइट पे चल रही है, लेकिन अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ ये वीडियो। देखिए, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के साथ जो कुछ हुआ, या दीगर लोगों के साथ जो कुछ, कभी ना कभी तो इसका किसी ने हिसाब देना है। मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ, मैं किसी व्लॉग में पहले इंटरव्यू में सुना चुका हूँ। सईद इरशाद हुसैन शाह, जिनको इमरान खान साहब ने सेनेट का टिकट भी दिया था, लेकिन फिर आपको पता है जो बाहर चाबी वाले खिलौने हैं, जो अर्दली हैं, जो लैला की आदत है PTI की, उन्होंने किस तरह से सेनेट इलेक्शन में डील की इस निज़ाम के साथ, और किस तरह से सरेंडर किया। तो इनका टिकट, इनका और खुर्रम ज़ीशान का, इरफान सलीम का, इन लोगों के टिकट वापस हो गए, अज़हर मिशवानी वगैरह के। तो सईद इरशाद हुसैन शाह जो हैं, ये पारा चनार से इनका तल्लुक़ है, और बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं। एडिशनल DGFIA रहे हैं, और मतलब इनकी ईमानदारी के किस्से कभी आप सुने तो बंदे को रश्क आता है कि यार ऐसे लोग भी ओहदों पर रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे कितने छोटे छोटे घटिया, नीच, गलीज़ और खबीस लोग बैठ गए। तो इरशाद हुसैन शाह साहब को जब नामालूम अफराद उठाने के लिए आए और उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, और उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के और उनको जब इंतहाई बदतमीज़ी के साथ, दरिंदगी के साथ लेकर जा रहे थे और उनको पकड़ा, तो उनकी अहलिया जो है वो कुरान मजीद लेकर आ गई। वो कुरान मजीद लेकर आई और उन्होंने कहा कि मत ये करो, मत इनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाओ। और आपको मालूम है कि कुरान मजीद का भी हया नहीं किया गया। इतनी गैरत नहीं थी कि कुरान मजीद का ही हया कर लो। मतलब आप फिर मुझे बताएं ना कोई तो इसकी कीमत अदा करेगा। अच्छा, आपने उठाया, आपने उनका घर के दरवाजे तोड़ दिए, और मेरी मुलाकात हुई है कि इरशाद हुसैन साहब के साथ, तो मैंने कहा, सर, किस बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है जब ये आपके साथ हुआ? कहते हैं, मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि मुझे टॉर्चर किया गया, मैंने इस मुल्क को सर्व किया है ईमानदारी के साथ, और मुझे घसीट के ले गए। मेरी बीवी, मतलब ये भी अफसोसनाक है कि मेरी बीवी कुरान मजीद लेकर आई और उन्होंने कुरान मजीद का भी हया नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि मेरा मुलाजिम जो है वो बड़े अरसे से मेरे पास है, मैं ज़ाहिर है वो एक फ़ैमिली की तरह होते हैं, तो कहते हैं उसको बहुत मारा गया। तो कहते हैं मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ और दुख है। मतलब बहुत अफसरदा थे। और मैं अब जब बात कर रहा हूँ ना, तो मैं बयान नहीं कर सकता आपको, कि मैं बता नहीं सकता कि मैं ख़ुद कितनी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने उनकी आंखों में उस वक्त दर्द देखा कि मेरे घर के एक मुलाजिम को, जिसको बड़ी हम प्यार से, मोहब्बत से हमने रखा हुआ है, और इतने अरसे से वो हमारे साथ है, उस बेचारे को बेगुनाह, उसका क्या कसूर था? और इरशाद हुसैन शाह साहब का क्या कसूर था? उन्होंने सच बोला था कि पारा चनार में जो कुछ हो रहा है वो कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, किसकी नाकामी, किसकी नाअहली है, कौन है वहाँ पे, ये उनका जुर्म था। तो इन चीज़ों का किसी न किसी ने तो हिसाब देना है।
9 मई के मुकदमात में मैं आपको बार बार हवाला देता हूं, मुझे नून लीग के एक एमपी ने कहा कि हमें डीपीओ ने बुलाया, और ये उस शहर की बात बता रहा हूं जहां एक टायर नहीं जला था, और वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ ने बुलाकर कहा नून लीग के एमपी को कि नाम दो किस किस को उठाना है। ये तो किया है आपने लोगों के साथ, ये तो किया आपने बेगुनाहों के साथ, इसकी कोई ना कोई तो कीमत अदा करेगा, ऊपर भी तो एक ज़ात है। और मैं बात कर रहा था इनकी वाजिद गिलानी साहब की। अब देखें वाजिद गिलानी साहब के साथ एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गलत हुआ है। कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें जी आप को इस तरह से नारे, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको नारे इस तरह से नहीं लगाने चाहिए थे, लोटा लोटा वाजिद गिलानी, लोटा शेम वाजिद गिलानी, इस तरह के नारे आपको उनके मुंह पे नहीं लगाने चाहिए थे। कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसे खिलाफ कर सकते हैं, मैं खिलाफ कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। चले नारे लगाए, गलत भी कर दिया, एक लम्हे के लिए मैं कहता हूं कि एक वकील ने सख्त जबान में बात भी कर दी, बाकी तो सारा मैं आपको दिखाता हूं ना कि झूठ है। क्या ये एफआईआर आपने जो दी है इतनी झूठी, जो आगे मैं एफआईआर पढ़ूंगा, अब आप मुझे बताएं इसके बाद क्या वाजिद गिलानी साहब का एहतराम होगा या लोग उनको सलाम करने से भी कतराएंगे? मैं आपको बताऊं इमरान खान के जहां पे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की कौम के ऊपर और बहुत सारे एहसानात हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा इमरान खान का एहसान यह है कि आज से 3 साल पहले मैं देखता हूं तो हमारे माशरे के अंदर जितने लुच्चे लफंगे होते थे, जितने 2 नंबर लोग होते थे, हराम का पैसा कमा के और बड़ी बड़ी अंपायर्स खड़े करने वाले होते थे, और बहुत 2 नंबर लोग होते थे, तो लोग उनसे ना तल्लुक़ रखते थे। शायद गिने चुने लोग हों जो तल्लुक़ ना रखते हो और उनसे उनको घिन आती हो और उनसे वो नफ़रत करते हो कि यार ये जो जिस ओहदे पे बैठा है उससे वफा नहीं कर रहा, अपने अहल से वफा नहीं कर रहा, या ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल माशरे के अंदर लोग उनसे तल्लुक़ बनाना चाहते थे कि यार बड़ा बंदा है, इससे तल्लुक़ बनाओ, इससे रब्ता रखो, इससे दोस्ती बनाओ। लेकिन एक जो बड़े एहसानात में से एक इमरान खान का एहसान है, यकीन करें मैं आपको बताऊं, जो लोग ओहदों पर बैठ के अपने हलफ से वफा नहीं कर रहे, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, लोग अब उनसे हाथ नहीं मिलाते। मैं इस बात के अनी शायद हूँ। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने बहुत से दोस्तों की बात करता हूँ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो चाबी वाले, जो खिलौने जजेज़ हैं, जो इस निज़ाम के ले लें, जिन्होंने गैर आईनी फैसले दिए हैं, जिन्होंने अपने हलफ से गद्दारी किया। मैं ऐनी शायद हूँ कि हमारे दोस्त उनसे हाथ नहीं मिलाते, कहते हैं यार इससे हाथ नहीं मिलाना, घटिया आदमी है, हाथ नहीं मिलाते। ये तब्दीली आई है, ये इमरान खान तब्दीली लेकर आए। तो देखें गिलानी साहब के साथ एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि 1-2 चीज़ें गलत भी हो गई, वो तो एफआईआर तो 100% झूठ है ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। 1-2 चीज़ें गलत भी हो गई तो आप उनकी बुनियाद पे एफआईआर करा देते ना, और आपने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनका कोई किरदार नहीं था, और मैं एक एक बंदे का दिखाता हूँ कि आप देख लेंगे। पहले ज़रा आप ये वीडियो देखिए, ये पूरी वीडियो है, आपको थोड़ा सा माजरत ज़्यादा देर के लिए साथ रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं एफआईआर पढ़ूंगा और फिर आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आप इसमें से एक एक पॉइंट देखें। पहले ये वीडियो देखिए। बदमाशी नहीं करनी, बिल्कुल बदमाशी नहीं करनी। बदतमीजी क्या बदतमीजी की? मैं उधर ही था, कोर्ट में था, क्या बदतमीजी की? मैं आपके साथ था, उन्होंने क्या बदतमीजी की है? आप हमसे वोट लेकर कोई बदतमीजी खुदा का नाम है। छोड़ो ना, वो पढ़े लिखे बंदे हो। ये हाई कोर्ट बार के मनाजिर हैं। ये
काला कोट काली टाई, काला कोट काली टाई। सर आपकी कुर्बानी है, हम मानते हैं। मैंने कह दिया तुम सब गाना बनते हो, कैबिनेट के खिलाफ बात नहीं करें प्लीज। ये नहीं बात करते हैं। सुनो, अपने क्यादत को अगर बात है, ये आपका केस मैंने फिक्स किया है। मतलब क्या सरदार ऐसा नहीं, सरदार ऐसा नहीं, सरदार अपनी क्यादत को इज्जत नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ना यार। ऐसा किया कल नहीं बदतमीजी की है, मैं उधर आपको नहीं पता। मैं आपके साथ आपको क्या हो गया एकदम? किसी ने आपसे बदतमीजी नहीं की यार। प्रेसिडेंट मुझे पता है, हमारी वोटों से प्रेसिडेंट है। किसी ने कोई बदतमीजी की नहीं है यार। मैं आपके साथ हूँ, उधर ये मेरे साथ बैठा हुआ था। सरदार ऐसा से पूछे कमरे से, सरदार ऐसा से पूछे साथ तो सारा कुछ है। सरदार ऐसा किधर गया? सरदार ऐसे पूछे, उसने रेजोल्यूशन मूव की। मैंने कहा सर आप लीड करें, केस मैंने फिक्स किया है। हम चाहते हैं आप लीड करें। केस मैंने फिक्स किया है, अब लीड करें। ये शर्मसंग क्यों करते हैं कि आप आपस में लड़ाई करवाते हैं? लड़ाई ना करवाए, शर्मपसंदों को रोके, सारे मिलकर शर्मपसंदों को रोके, आपस में इकट्ठे रहें। सुने एक मिनट, हमने आपको सपोर्ट किया इमरान खान के वोट। सुन ले जरा, सुन ले। हमने 26वीं तरमीम और इसके लिए आप कौन सी मैंने 26वीं तरमीम वापस ली है? मुझे बताओ कौन सी वापस ली है? हम चाहते हैं आप हमारे साथ 26वीं तरमीम कौन हमारे सदर है, हमारे सदर है, आप हमारे हम भी यही कह रहे हैं, हमारे सदर है, हमारा भाई है। आप साथ करिए। मैंने कल हम आपके नारे लगाएंगे। मैंने कल भी मीडिया ने यह कहा था कि मैंने कहा 10 मिनट मैंने अपना वोकल दे दिया। ये जहांगीर साहब के लिए प्रोटेस्ट है, प्लीज सिर्फ जहांगीर साहब की बात करें। गुस्सा नहीं करना। जहांगीर को बहाल करो, जहांगीर को बहाल करो। ये तो पीटीआई का बेशुमार आपका काम करते हैं, हमें वेलकम करते हैं। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंगीरी की बाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है मुताबिक, जिंदा है, जिंदा है मुताबिक, जिंदा है। ईमान मजारी ने चीजें चेंज कर दी। मैं तो लाहौर आई कोई लोग आते हैं, लेकिन हमारी फौरन हम जहांगीरी साहब के लिए खड़े हैं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है जहांगीरी साहब की बात। सब लोगों ने इस गुस्से की वजह क्या है? हमने उनसे सिर्फ एक बात की है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट किया है, आपने जो जजेस की आजादी है इसके लिए वोट किया है, तो आप काइंडली उनके साथ खड़े हैं। हमारी एक ही सर हम तो ये देख रहे हैं कि जजेस वगैरह अपनी पार्टी तब्दील कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी तब्दील नहीं करेंगे। कि जो 6 जजेस थे अब वो 3 बच गए। जो हक है, जो सच है, वो तो सच ही रहेगा। हम उनको सच की तरफ दावत दे। तो जमहूरियत है कि वो अपनी पार्टी बदल सकते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप यहाँ पे जहांगीर साहब के लिए जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आप इसमें शामिल हो। हम आपके नारे लगाएंगे, हम आपके नारे लगाएंगे। लेकिन सर पहले शेम के नारे लगे तो फिर वो गुस्से में आ गए। देखिए ना, हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं, और
यहाँ जज्बात हैं, वो यंग वकला हैं, वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो वो चाहते हैं उनके सदर से उनके साथ खड़े हों। शुक्रिया। अच्छा, अब ये वीडियो जो आपने देखी है, ये मुकम्मल वीडियो है उनके गाड़ी में जब वो बैठ रहे थे, उसके बाद उनके दोबारा गाड़ी में बैठने तक। अब इसमें इस्टेब्लिश क्या होता है? इस्टेब्लिश इसमें से ये होता है, अब आपने ये जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं ये आप सुने, और फिर मैं आगे आपको FIR का कंटेंट बताता हूँ, तो आप कहेंगे यार क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। वकला नारे लगा रहे थे, जिंदा है मुज़ाहमत, जिंदा है वकला, जिंदा है। और जब देखा कि वाजिद गिलानी वहाँ से, मतलब अब वाजिद गिलानी साहब को जब पता है कि इस वक्त वकला चार्ज हैं और इस वक्त वकला बहुत गुस्से में हैं और बहुत इस निज़ाम से नफ़रत करते हैं, और वाजिद गिलानी साहब के हवाले से भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस निज़ाम के साथ हाथ मिला लिया। इमरान खान ने उनको उनके नाम की मंजूरी दी। इमरान खान को कहा गया कि ये बड़े अपराइट हैं और ये बड़े आइन कानून और जमहूरियत और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले हैं, और हलफ दिए गए इस बात के कि जी मुल्क के साथ वफ़ादारी करेंगे और गद्दारी नहीं करेंगे, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे जमहूरियत की, आइन की। तो इमरान खान के वोटों से जीते, इमरान खान की सपोर्ट ना होती तो हार जाते। उसके बाद क्या हुआ कि इनको जब देखा वकला ने, तो नारे लगाए कि वाजिद गिलानी मुर्दाबाद, शेम शेम, ये नारे लगना शुरू हो गए। ये गाड़ी से उतर कर आते हैं और इंतज़ार हुसैन पंजोता आप देखें वीडियो में कि वो नारे नहीं लगा रहे। इंतज़ार हुसैन पंजोता बिल्कुल आराम से खड़े हैं और ये सीधे इंतज़ार पंजोता के पास जाते हैं, और लगता ही है कि प्री प्लान था कि ये वाजिद गिलानी साहब ये सारा कुछ करेंगे और एहतजाज को किसी और तरफ ले जाएंगे मामले को। इंतज़ार हुसैन पंजोता इंतहाई एहतराम से बात करते हैं, सीने पे हाथ रख के यूँ कहते हैं सर हमने आपको वोट दिए थे और आपने ये क्या किया है, और बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत आजिज़ी और इनकसारी के साथ, बड़े मतलब जैसे एक होता है बड़े एहतराम से। तो आगे से वाजिद गिलानी साहब बदतमीज़ी शुरू करते हैं, और एक जंग वकील जो है वो उनको कहता है कि बदमाशी नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी, और वो इसलिए कि ज़ाहिर है इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो ILF के पूरे पाकिस्तान के इस वक्त सरबराह हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेटर हैं। इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, तो यंग वकील जो साथ खड़ा है उनके तो वो एक तरह से लीडर हैं, इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है। तो वो वाजिद गिलानी को कहते हैं कि बदतमीज़ी तो तुमने नहीं करनी और बदमाशी नहीं करनी, जिस लहजे में तुम बात कर रहे हो तमीज़ से बात करो। तो वाजिद गिलानी जो हैं वो बजाय उस वकील को कुछ कहने के, वो इंतज़ार पंजोता को धक्का मार देते हैं और उनको जो है वो मुक्का मारते हैं। ये कौन? वाजिद गिलानी। FIR तो इन पे होनी चाहिए थी, और ये भी आगे चल के देखेंगे कि भाई इन्होंने जो झूठी FIR कराई है, झूठी FIR की सज़ा क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद ना इसमें ईमान मज़ारी सामने थी, ना ज़ैनब जंजुआ सामने थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर खड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल इस सारे मामले में कहीं भी नहीं है। उसके बाद वाजिद गिलानी साहब को लेके जाते हैं कुछ लोग, फिर वाजिद गिलानी साहब वापस आते हैं, फिर बदतमीज़ी करते हैं। वाजिद गिलानी साहब की कोशिश थी कि किसी तरह से बिल्कुल उन्होंने वो काम किया है जो एक टाउट को अडयाला के बाहर भेजा गया था, और उस टाउट ने कुछ ऐसा काम किया कि उसके ऊपर अटैक हो और खुदा न खास्ता वो ज़ख्मी हो या कोई बहुत एक्सट्रीम उसको नुकसान पहुँचे और बहुत एक्सट्रीम को PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। तो हमारे 2-3 यूट्यूबर्स ने उसको बचाया और बचा के साइड पे ले गए। अगले दिन वही यूट्यूबर्स उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, और शायद इसलिए हुआ कि तुमने इसको बचाया क्यों है, प्लान तो कुछ और था कि ये बदतमीज़ी करेगा और इसके ऊपर अटैक होगा और खुदा न खास्ता ज़ख्मी होगा या इसको एक्सट्रीम चीज़ हो जाएगी, और इस पर तो हमने बहुत कुछ करना था, हमने तो बहुत बड़ा सानिया करवाना था। अच्छा, वाजिद गिलानी साहब दोबारा आते हैं, दोबारा वो कोशिश करते हैं कभी इधर कभी उधर, किसी तरह से हाथापाई हो, किसी तरह से वकील उन पर अटैक करें, और लेकिन फिर इंतज़ार पंजोता उनसे बहुत एहतराम से बात करते हैं। इस दौरान ताबिश फ़ारूक जो है वो नारे लगाती हैं, कहती हैं कि वाजिद गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बहाल करो अदलिया को बहाल करो। फिर कुछ वकला नारा लगाते हैं, काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई, जहांगीरी तेरे जान निसार बेशुमार, जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी। और कुछ ने, हमारे दोस्तों ने यह भी रिपोर्ट किया कि ईमान मज़ारी ने भी ये कहा कि वाजिद गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कि भाई आप आगे बढ़ें, आप हमें लीड करें, और यही बात इंतज़ार पंजोता ने भी की। अब ये तो आपने सारी चीज़ें देख ली, अब ज़रा हम FIR देख लेते हैं। आप FIR देखेंगे ना तो आपको अफसोस होगा। अब इसके बाद मुझे बताएं ना कि कैसे हम वाजिद गिलानी साहब को एक मतलब कल को कैसे लोग उनको कैसे परखेंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे से मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि जब भी कोई लाइमलाइट में होता है, कोई अहम ओहदे पर होता है, लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो उसकी फैमिली की इज़्ज़त एहतराम उसके हाथ में होती है। उसका जो कंडक्ट होगा उसके मुताबिक लोग उसके ख़ानदान को, उसकी अजीज़ व क़ारिब को परखेंगे कि यार ये फ़लाँ का रिश्तेदार है और फ़लाँ तो बड़ा अच्छा है या फ़लाँ तो बड़ा फ़लाँ है। ये और फिर मैंने बताया ना कि लोग अब
हालात ये हैं कि एक जज के सगे 2 भाई अपने इलाके में लोगों को जा कहते हैं कि यार हमारा भाई बड़ा घटिया आदमी है, हमारा उससे रब्ता नहीं, हमारी उससे बोलचाल नहीं है। यानी हालात तो यहाँ तक आ गए। इतनी बड़ी तब्दीली ले आए इमरान खान कि लोग अब सोशल बाइकआउट करते हैं उन लोगों का जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बयानी करते हैं। अच्छा, आज जी ये वाजिद गिलानी साहब ने FIR कराई है और दहशतगर्दी की FIR कराई है। इसमें कहा गया कि जनाब बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सेक्रेटरी इस्लामाबाद दरख्वास्त बराए कानूनी कार्रवाई इंदराज मुकदमा जनाब अली साहिल सैयद वाजिद अली गिलानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज मोरखा 19 सितंबर बवक्त 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सदर दफ्तर से बाहर अपनी गाड़ी में सवार होने के लिए दफ्तर के सामने मौजूद पार्किंग एरिया में पहुंचा तो इसी असना में 60 से 70 अशखास जो कि वकला की यूनिफॉर्म में मलबूस थे, जिसमें उस्मान शलवार कमीज़ वाला, फ़तीउल्लाह बरकी, इंतज़ार हुसैन पंजोता, नईम हैदर पंजोता, ईमान मज़ारी, ज़ैनब जजुआ, हादी अली चट्ठा, मुस्तफ़ैन काज़मी, अनीस जलानी, सईदुल्लाह, दिल पज़ीर बाट वगैरह जत्थे की शक्ल में बमा 150 से 200 नामालूम अशखास जो है वो नारेबाजी बरखिलाफ़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुल्की इदारों पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हद तक अमेज़ नारेबाजी कर रहे थे। मैंने इसमें नहीं सुना कहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे हों। मतलब आप फ़ौज को घसीट के दरमियान में ले आए, आप फ़ौज को क्यों लाएँ? आपको किसने कहा फ़ौज को लेके जब फ़ौज के खिलाफ नारे नहीं लगे? भाई फ़ौज का डोगर से क्या ताल्लुक है? आप तो डोगर का फ़ौज से ताल्लुक खुद जोड़ रहे हैं कि वो फ़ौज का बंदा है। आप उसको डोगर के मामले में आप फ़ौज को घसीट के लेके आ रहे हैं, जहांगीरी साहब के मामले में आप फ़ौज को घसीट के ला रहे हैं। आप खुद ये तासुर दे रहे हैं कि जहांगीरी साहब को निकालने वालों के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं वो दरअसल फ़ौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और फिर नारे वो लगे भी नहीं है, वीडियो सारी मौजूद है। कोई एक वीडियो दिखा दें जहाँ फ़ौज के खिलाफ नारा लगाओ। आगे जनाब कहते हैं कि जब उनको मना करने पर मौजूद फ़तीउल्लाह बरकी और उस्मान ने आईनी मुक्के हाथ में रखे हुए थे जो कि इन दोनों ने लपक कर मेरे कंधे पर मारते रहे। वो जो नहीं होते आईनी मुक्के, वो जो होते हैं किसी को ज़ख्मी करने के लिए और वो सारा, तो कहते हैं वो उनके पास थे और मेरे कंधों पर मारते रहे। इसी दौरान अब आप देख रहे हैं कितना अफसोसनाक है। मुझे बताएं, ये टाइम गुजर जाएगा, लेकिन 2 साल बाद वाजिद गिलानी साहब कैसे इन चीज़ों को डिफेंड करेंगे? आज तो वाजिद गिलानी साहब से ये FIR करवाई गई होगी या उन्होंने इसलिए ये करवाई होगी कि इससे उनको निज़ाम की सपोर्ट मिल जाएगी और बड़ा वो निज़ाम उनको नवाजेगा और पता नहीं क्या कुछ उनको देगा। लेकिन 2 साल बाद सोचे ना, जब हालात बदल गए होंगे, जब ये वक्त गुजर गया होगा, तो क्या मतलब किस तरह से चीज़ें होंगी? अच्छा, वो कहते हैं जी इस दौरान इंतज़ार हुसैन पंजोता मुसल्ला चाकू, नईम हैदर पंजोता मुसल्ला छुरी। कोई खुदा का खौफ है वाजिद गिलानी साहब आप में? कोई मतलब मुझे एक बात बताएं, एवरेज लाइफ पाकिस्तान में ना 55 साल है एवरेज लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कोई भी वैसे तो ज़िंदगी का नहीं पता कि कल मैंने ज़िंदा रहना नहीं रहना, किसी ने कल होना है नहीं होना, हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन 50 साल, कौन 55 साल, कौन 60 साल, कौन 70 साल, कौन 80 साल। भाई आखिर में तो मौत है ना, आखिर में तो अल्लाह को जवाब देना है, ज़िंदगी का खात्मा होना है ना। और हमारे इन अमाल की वजह से हमारे बाद भी लोग हमें याद रखेंगे कि हम किस तरह के लोग थे, और या हमारे लिए दुआ करेंगे या हमें बददुआएं देंगे या हमेशा हमारे लिए नफरत करेंगे। तो मतलब कि कोई थोड़ा सा तो आप खुदा का खौफ करें। आप शॉर्ट टर्म अपने मफादात के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब आप कह रहे हैं अब इससे इंतजार पंजोता और नईम हैदर पंजोता की तो इज्जत एहतराम मकाम मर्तबे में इजाफा होगा, लोग उनसे और मोहब्बत करेंगे कि यार इन लोगों के खिलाफ झूठी FIR हुई है। इंतज़ार हुसैन पंजोता मुसल्ला चाकू, नईम हैदर पंजोता मुसल्ला छुरी, मुस्तफ़ैन काज़मी, सईदुल्लाह, दिल पज़ीर भट्ट और दीगर वकला हमरा प्राइवेट अफराद जिनको सामने आने पर पहचान सकता हूँ, उन्होंने भी मुझे ज़बरदस्ती जकड़ लिया और थप्पड़ों मुक्कों से मुझे ज़दोकोब करते रहे और चाकू और छुरी की नोक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और जान से मारने की धमकियां देते रहे। मतलब यार मुझे इतनी तकलीफ हो रही है पढ़ के। क्या मुझे बताया ना कि वाजिद गिलानी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनको लोग क्या कहेंगे कि यार ये क्या किया वाजिद गिलानी साहब ने? भाई कुछ लोग कहते हैं कि गलत हुआ, चले मैं भी कह देता हूँ कि इस तरह से उनके मुंह पे नारे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन ये कहना कि छुरी और चाकू और हमला और जान से मारने की कोशिश, अल्लाह अकबर अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ज़दोकोब करते रहे, चाकू और छुरी की नोक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। इसी दौरान वहाँ पर जत्थे में मौजूद ईमान मज़ारी जो कि वकला की क़यादत कर रही थी, ज़ैनब जजुआ, हादी अली चट्ठा, नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार पंजोता, उस्मान क्लार्क, सईदुल्लाह, दिल पज़ीर भट्ट, अनीस जलानी ललकार रहे थे कि सैयद वाजिद शाह गिलानी को जान से मार दो और नंगी गालियाँ देते रहे और दीगर नामालूम अशखास भी ललकाते रहे और मुझे जान से मारने के लिए उकसाते रहे और मौके पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ना चाकू था, ना छुरी थी, ना फ़ौज को गालियाँ थीं, ना फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे थे, ना जान से मारने की धमकियाँ थीं, ना मुक्के थे, ना मतलब उल्टा हमला तो आपने जाके इंतज़ार पंजोता भी किया। अच्छा,
दीगर नामालूम अशखास भी ललकारते रहे, जान से मारने की धमकी देते रहे, तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मौजूद कई गमले तोड़ दिए। इस दौरान वहाँ पर मौजूद चौधरी मंजूर अहमद जज्जा, सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, मुलाजमीन सैयद अब्दुल्ला नवाज, काजी रशीद अहमद, सैयद तला काज़मी और दीगर ने मुलजमान से मेरी जान बख्शी करवाई। बाद अज़ां दर्ज बाला मुलजमान दीगर वकला को देख कर मौके से फ़रार हो गए। मुलजमान का मकसद बार के आला अहदेदारान को धमकियाँ देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कमज़ोर करना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालत आलिया के सबसे आला जज के खिलाफ नारेबाजी करके, अदालत का तकद्दुस पामाल करके, बार और बेंच के खिलाफ नारेबाजी करके रियासत के एक अहम सतून और बार को कमज़ोर करके अवाम में खौफ फैलाते रहे। मतलब डोगर साहब के खिलाफ नारों से अदलिया पे हमला हो गया है, और जो डोगर साहब कर रहे हैं वो अदलिया की आज़ादी पे हमला नहीं है, उससे आइन कमज़ोर नहीं हो रहा, उससे पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हो रहा। को खुदा का खौफ करें। अच्छा, आगे कहते हैं कि जनाब मुलजमान के इस अंदाज से अदालती अहाते के अंदर जुर्म सरजद करने से अदालत में इंसाफ के लिए आए हुए साइलिन में खौफ व हिरास फैल गया, और इन हालात में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। और आगे फिर वाजिद गिलानी साहब का मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, और आगे बाकी दफ़ात लिखी हुई हैं और किन किन सेक्शंस और क्या क्या चीज़ें। और SI ज़फ़र अली हैं जिन्होंने ये FIR दर्ज किया है। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको पूरी वीडियो जो है वो आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई, फिर मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो नोट करने वाले हैं, और फिर मैंने आपको FIR पढ़ी है। तो वाजिद गिलानी साहब की FIR झूठी साबित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इस पे प्रोसीड होगा। और कल रात को पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में गई है ईमान मज़ारी साहब के घर। शीन मज़ारी साहब ने सुबह ट्वीट किया हुआ था, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इन चीज़ों से ईमान मज़ारी हों, ज़ैनब जंजुआ हों, इंतज़ार पंजोता हों, हैदर पंजोता हों, दीगर जिनके मैंने नाम लिए, इनकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफा होगा, ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक्सपोज कौन हुआ? वाजिद गिलानी साहब। झूठ किसका साबित हुआ? आप देख रहे हैं। एक्सपोज कौन हो रही है? अदलिया। एक्सपोज क्या कौन हो रहे हैं? इदारे। तो ये क्या कर रहे हैं आप भाई? 3 साल में आपने इमरान खान के खिलाफ क्या नहीं किया? 26 नवंबर को सीधी लोगों को गोलियां भी मार ली। फिर क्या हुआ? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आ गई? उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के इदारों का। तो इस बात को समझें, झूठ पे नई इमारत खड़ी हो सकती। झूठ बोलेंगे एक न एक दिन वो एक्सपोज हो जाएगा, सच खुल के सामने आ जाएगा। भाई मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अतर मिनल्ला साहब जब PTI के दौर में नून लीग के हवाले से कुछ फैसले दे रहे थे और इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ खड़े थे, तो हम उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन वो कहते थे सच एक दिन ख़ुद उभर कर सामने आ जाएगा। फिर हमने देखा कि PTI का दौर आया तो भी उन्होंने वही अपना कंडक्ट रखा, अपने अलग से वफादारी की, और हम फिर शर्मिंदा हुआ। हमने उनसे माफ़ी मांगी और सच जीत गया। जहाँ पे हम गलत थे हमने माफ़ी मांगी, हमें एहसास हुआ कि हमने गलत किया था। तो सच आ जाता है सामने, सच मौजूद है, वीडियो मौजूद है, और बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन वाजिद गिलानी साहब के इस रवैये पे, कंडक्ट पे अफसोस हुआ है कि उन्होंने झूठी FIR करवाई है। और अब आप मुझे बताएं, मैं देखूंगा अभी कानून में कि झूठी FIR की जो है वो क्या सज़ा होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।